आज हम बात करेंगे मिडलाइन डायस्टेमा, यानी आपके दांतों के बीच में अगर गैप हो जाता है, स्पेशली सामने के जो दांत होते हैं ऊपर के, अगर उनके बीच में आपको स्पेस है तो उसको आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज मैं आपको 3-4 कॉमन मेथड्स बताऊंगी जो यूज़ होते हैं। और एक हाल फिलहाल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं आपको फ़ोटोज़ डाल के दिखाऊंगी कि हमने अभी अपने पेशेंट्स का कैसे क्लोज़ किया है। कुछ पेशेंट्स वीडियो के लिए कंफर्टेबल होते हैं, कुछ पेशेंट्स फ़ोटो के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो जैसे जैसे जिसको जो समझ आता है उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हम किसी पेशेंट का फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर उसकी पिक्स ले रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गिव अवेयरनेस टू ऑल, तो हम इसलिए वो पिक्स डालते हैं। तो मैं कहीं ऊपर अपने पेशेंट का आपको पिक्स भी साथ में डाल डाल के दिखाऊंगी, और जिसका पिक्स हम नहीं ले पाए हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेट से लेके डाल दूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ सको इसलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मिडलाइन डायस्टेमा मैंने आपको समझाया कि अगर आपके दो दांतों के बीच में जो स्पेस हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा है, समझ आता है कि नहीं स्पेस है, गंदा लग रहा है, जैसे कभी आपने स्माइल किया, कभी बात किया, किसी ने टोक दिया, तो उसको क्लोज कराने को हम बोलते हैं मिडलाइन डायस्टेमा का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या क्या करा सकते हो। जो पहला ऑप्शन है सबसे कॉमन, वो होता है डेंटल बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैं ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ, आप डेंटल बॉन्डिंग करा सकते हो। जो मैं बता रही हूँ कि मैंने लेटेस्ट पेशेंट का किया, वो डेंटल बॉन्डिंग से ही क्लोज किया है। और ऐसा बोला जाता है कि ये लंबा नहीं टिकता, बट लंबा टिक जाता है अगर अच्छे से किया गया हो तो। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए, हालांकि फीलिंग ही होता है। तो डेंटल बॉन्डिंग क्या होता है समझिए। अगर आपके दो दांतों के बीच में स्पेस है, ठीक है, और वो डेंटल बॉन्डिंग से करेक्ट किया जा सकता है, मिनिमम स्पेस है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो आगे का मीजियल सरफेस होता है, दोनों दांतों के बीच के आगे आगे का होता है, उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है, मैं बिफोर एंड आफ्टर अपने पेशेंट दोनों का इमेज आपको डाल के दिखाऊंगी, कहीं आपको नज़र आ जाएगा इधर उधर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत लोग इसे करवाते हैं, और ये इफ़ेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्टिव नहीं है। इसका एडवांटेज यही है कि आपको सिर्फ सिंगल विजिट में हो जाता है, ये आपका सिर्फ एक दिन डेंटल ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपको 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे मान लीजिए। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है किस डेंटिस्ट को या किस मेथड से वो कर रहे हैं। तो एक दिन का है, सिंगल सिटिंग एडवांटेज होता है। और अगर मैं आपको बोलूँ, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि कम खर्चे में काम चल जाता है, तो आप ये करवा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है डेंटल विनीर्स। अच्छा, विनीर्स क्या होती हैं, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ तो बेसिकली क्या होती हैं, जो शेल्स होते हैं वो भी जो दांतों के ऊपर लगा दिए जाते हैं टू क्लोज द गैप। ओके, दिए जाते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं आपका जो मैंने पहले बताया, द कंपोजिट रेस्टोरेशन डेंटल बॉन्डिंग अबाउट इट, ओके, तो उसके कंपैरिजन वो काफ़ी लास्ट लॉन्ग होते हैं। ठीक है, उसकी भी इमेज मैं आपको शो कर दूंगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो आप वो भी जा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में अगर आपको बताऊं, अगर आपके दांत मिसअलाइनमेंट की वजह, जैसे कि अगर आपके दांत टेढ़ा मेढ़ा है बहुत ज़्यादा, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो उसे मिसअलाइनमेंट ऑफ टूथ बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। तो अगर उसकी वजह से मिडलाइन डायस्टेमा है, उसकी वजह से स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, तो आप क्या करा में वायरिंग होता है, ब्रेसेस जिसको बोला जाता है, सिंपल भाषा में समझिए तार। ठीक है, अगर मेरे पास है तो जैसे ये, ठीक है, तो ये तार भी आप लगा सकते हैं। ये तार बेसिकली क्या करता है, जो मिडलाइन डायस्टेमा है आपका, उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, जो स्पेस होगा उसे क्लोज कर देगा, तो आप ये भी करवा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो होता है इस ट्रीटमेंट के लिए, वो होता है कैपिंग, जिसे डेंटल क्राउन भी बोलते हैं हम। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कैपिंग करवा सकते हैं। कैपिंग मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, क्योंकि फालतू में हमें दांतों को घिसना, कैपिंग इज़ जस्ट कि हमने हल्का हल्का ट्रिम किया और फिर इंप्रेशन लेके उसके ऊपर कैपिंग बना दी। जो कैपिंग बन के आती है वो थोड़ी सी चौड़ी कर दी जाती है, दोनों दांतों के बीच की ज़्यादा ले ली जाती है स्पेस, और फिर उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। जब उसको बिठाते हैं दांत के ऊपर, तो जो स्पेस होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैपिंग। अच्छा, वो भी आप करा सकते हैं अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी कम है, लाइक आप 30 से कम एज के हैं, तो बेटर होगा कि आप बाकी ऑप्शंस देख लें। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा
पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ऑर्थोडोंटिक भी मैं बोलूँगी, ऑर्थोडोंटिक यानी कि जो मैं ये वायरिंग वाला आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके दांत एक्चुअल में टेढ़े मेढ़े हैं, उसकी वजह से आपके बीच में स्पेस है, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन जो मैं बोलूँगी वो आपके अकॉर्डिंग है, आपका क्या स्टेटस है, यानी कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, चारों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी आज वीडियो थी कि आप मिडलाइन डायस्टीमा जो है कैसे क्लोज़ करा सकते हैं, जो दांतों के बीच का स्पेस जो अच्छा नहीं लग रहा होता उसे कैसे क्लोज़ करा सकते हैं। सबसे सस्ता मैंने आपको बता दिया, एक से एक भी बता दिया, तो वो आपकी चॉइस है आप कौन सा कराएं, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती हूँ इस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।